परम आत्मी भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज की जो चर्चा है, आज का जो प्रसंग है वो साधु संतों के शरण का है। संत की शरण जाइए। संतन की शरण पाए रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लगते हैं तो जीवन धन्य धन्य होता चला जाता है। छोटा सा व्यक्ति भी महान बनता चला जाता है। मानव से महामानव देवमानव बनने के लिए संतों का संग चाहिए। भाइयों बहनों, एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे। उस ठाकुर साहब के परिवार में एक नौकर परिवार रहा करता था। योग संयोग से एक बार ऐसा हुआ कि वो नौकर परिवार की जो फैमिली थी किन्हीं कारणों से बीमार होती गई और वो समाप्त हो गई। उस परिवार में केवल एक बालक उनका बचा। वो ठाकुर साहब के ही काम करने लगा। कहाँ जाए बेचारा, उसके कोई बचा ही नहीं। माँ बाप भी समाप्त हो गए, परिवार ही ख़त्म हो गया। तो उनने ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी कर ली। बछड़े चराना, बदले में भोजन मिल जाए, खाने का रहने का, ठीक है। तो ऐसा कई दिनों तक चला और बड़ी तन्मयता से वो सेवा करता था और बछड़े चरा कर लाना और जो काम बताते कर देता था। एक बार वो आया बछड़े चरा कर और ठाकुर साहब के यहाँ जो नौकरानी थी, जो भोजन पानी रसोई घर देखती थी, उसने भोजन में उसको बासी भोजन दिया, सूखा रूखा। उसने कहा भाई खाना कैसे? उसने कहा भाई एक काम करो, आप जो है मेरे को छाछ दे दीजिए, राबड़ी दे दीजिए, तो मैं उसके साथ रोटी खा लूँगा। बाजरे की रोटी, सूखी हुई रोटी कैसे खाए? तो नौकरानी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप खाना हो तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। दिन भर इतनी मेहनत करना, बछड़े चराना, और आखिरी में मिल क्या रहा है? रूखी सूखी तो कहीं भी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वो जो नौकर था वो चल पड़ा। मनुष्य के जीवन के कई टर्निंग पॉइंट भी आते हैं कई बार। तो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आया कि वो जहाँ से निकला और जहाँ पहुँचा वहाँ साधुओं की मंडली में पहुँच गया। पास के गांव में साधु मंडली हुई थी। उनने पूछा भाई आपके परिवार में कौन कौन? उन्होंने कहा साहब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा, मैं एकमात्र बचा हूँ, अकेला ही। साधु ने कहा भाई तू अभी नवयुवक है, तो चाहे तो तू बाबा बन जा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, बन जाएंगे। बाबा बन गया। साधु संतों के साथ रहने लगा, बाबा बन गया, उनकी दिनचर्या अपना ली। साधुओं को लगा भैया ये नवयुवक है, अभी इसके जीवन में कुछ उन्नति प्रगति करने के सीखने का अवसर है। उनने क्या करा कि उसको काशी पढ़ने के लिए भेज दिया संत महात्माओं ने। वो भी तन्मयता से वहाँ पर गया और पढ़ता रहा। तो पढ़ के बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया और कई वर्षों बाद जब लौट कर आया उस मंडली में, तो वो बड़ा ज्ञानी हो गया, विद्वान हो चुका था और उसको महामंडलेश्वर के पद पर विराजित किया गया। अब महामंडलेश्वर बन गए तो गांव-गांव उनका स्वागत सत्कार होने लगा। उनको बौद्धिक प्रवचन के लिए बुलाने लगे। तो ऐसे गांव-गांव भ्रमण करते करते योग संयोग से एक दिन ऐसा भी आया कि उसी गांव में पहुंचा जहाँ पर वो बछड़े चराया करता था, नौकर था। अब उस गांव में उसका प्रवचन हुआ महामंडलेश्वर जी का। तो ठाकुर साहब भी आए। ठाकुर साहब को प्रवचन इतने भाए, इतने अच्छे लगे कि ज्ञान तो हो गया था, काशी पढ़ के आया था, ज्ञानी हो गया था। तो बड़ा अच्छा लगा। तो उसने ठाकुर साहब ने निवेदन किया कि बाप जी, महाराज जी एक दिन आप हमारी भी कुटिया में प्रवेश करें, हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करें। तो महामंडलेश्वर जी ने उनके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो उनको पहचान गया था कि कौन है। ठाकुर साहब नहीं पहचान पाए क्योंकि उनकी जो उम्र भी और उसके साथ में संत महात्मा बन गए, दाढ़ी जटा हो गई थी। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, वहाँ सटीक समय पहुँच गए और बढ़िया सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था है। ठाकुर साहब ने महामंडलेश्वर जी के लिए अलग से ठाट बाट वाला बढ़िया टेबल लगाया, उनको भोजन के लिए बढ़िया तख्त दिया, तख्त पे भोजन परोसा गया, कई 56 भोग परोसे गए और सब ने भोजन आरंभ किया। तो ठाकुर साहब ने कहा बाप जी, महात्मा जी, आपको बुरा ना लगे तो एक अवसर हमें
आपको हमारे हाथों से भी कुछ प्रसाद खिलाने का अवसर मिले। जैसा ही उनने ऐसा बोला तो महामंडलेश्वर जी हंस पड़े। हंसे तो ठाकुर साहब ने कहा, साहब हमसे कोई चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई। उनने कहा, नहीं साहब, मुझको पुरानी बात याद आ गई। ठाकुर साहब ने कहा, भाई पुरानी बात हो तो हमें भी बताए, हमारे सुनने लायक हो तो उनने सबको बोला, जो साधु मंडली थी उनका, रुको बोले भोजन मत करो, पहले बात सुनो। ठाकुर साहब बोले, मैं इसलिए हंसा कि एक समय में आपके यहाँ बछड़े चराया करता था। आपको पता है, आपके परिवार में एक नौकर परिवार रहता था और पूरा समाप्त हो गया था, एक बालक बचा था। वो बालक और कोई नहीं, मैं। बोले, मैं भी वही हूँ, आपका आंगन भी वही है, आप भी वही हैं, परिस्थितियाँ भिन्न हैं। आज आप कह रहे कि भाई मेरे हाथ से एक कवड़ खा लीजिए, एक ग्रास खा लीजिए, और कल ये स्थिति था यहाँ पर कि जब मैं बछड़े चरा के आया तो मेरे को रूखा सूखा दिया गया, छाछ मांगी तो नहीं दिया। तो बोले, संतों की संगत जाने से, संत महात्माओं की संगत जाने से ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं आपके घर में बैठकर 56 भोगों का आनंद ले रहा हूँ और आप बड़ी तन्मयता से सेवा कर रहे हैं। बोले, इसी प्रकार यदि भगवान को हम भजें, भगवान की शरण में चले, संतों की शरण में जाने से मैं यहाँ तक आ गया, भगवान की शरण में चला जाऊँ तो भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति महान होता चला जाता है। परमात्मा व्यक्ति को धन्य धन्य निहाल कर देते हैं। इसलिए संत महात्मा अक्सर कहते हैं, संत की शरण लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी तब बनती जब हम संतों की शरण में लेते हैं। संत महात्मा वो दिव्य आत्माएं हैं जिनने अपने जीवन को तपाया है, गलाया है। ऐसे संत महात्मा ने जो भीख मांग के खाए। संत महात्मा, संत उसे कहते हैं जिनका हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन की तरह होता है, और यहाँ तक का कि बिना तपाए ही पिघल जाए। नवनीत को तो पिघालना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब घी बनता है, लेकिन संत तो पर दुख से ही द्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे संतों की शरण में जाने से व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ता है, महानता की ओर बढ़ता है। सामान्य व्यक्ति से महामंडलेश्वर की यात्रा आरंभ करता है, नर से नारायण की यात्रा आरंभ करता है, मानव से महामानव की यात्रा आरंभ कर देता है। कब? जब वो संतों की शरण में लगता है। संत शरण में जाइए, संत समभाव वाले हों। संत का परिचय ये है कि वो संत सब को समान भाव से देखता है, जहाँ भेद न हो, सारे भेद जहाँ मिट जाए वहीं संत आरंभ होता है। आज कई लोगों को संत कहते हैं। संत कहना आसान है, लेकिन संत की परिभाषा समझ नहीं पाते। संत जो किसी में भेद न करता हो, जिसकी नज़र में सब समान हो। आज कई लोग जाति पातियों के नाम पर आज भी भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जबकि संत हृदय तो सबके लिए समान होता है। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। परमात्मा ने मानव बनाया, मानव ने ही जातियाँ बनाई, भगवान ने तो नहीं बनाई। भगवान ने यदि कोई जाति बनाई होती तो फिर आज हर व्यक्ति के मस्तिष्क पर लिखा होता कि फलानी जाति का ये व्यक्ति, कोई न कोई परिचायक होता उसका। व्यक्ति जन्म से शूद्र, क्योंकि हमारे संस्कार परंपराओं में कहा गया है, ऋषि परंपरा कहती है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, लेकिन संस्कारों से द्विजत्व को प्राप्त होता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है और वो महानता के पद पर अग्रसर हो पाता है। जो अपनी कमियों को दूर कर दे, अपने जीवन से व्यसनों से मुक्त हो जाए, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो सकता है। वो किसी भी जाति का हो, उसके अंदर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति जो है समभाव आ जाए, वो संत होता चला जाता है। और जो संत भेदभाव करते हैं वो अभी दिखावे के संत तो बन चुके हैं, लेकिन अभी उनके संतत्व प्राप्त नहीं होकर पाए। संतत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें भी प्रयास करना चाहिए और समानता का भाव उनके अंदर लाना चाहिए, क्योंकि जो मानव में भेद करे वो तो परमात्मा को ही नकार रहा है, भगवान ईश्वर को ही नकार रहा है। भगवान ने जब सबको समान बनाया तो हम कौन होते हैं जो लोगों को भेद करते हैं। मानव को एक साथ लेकर चले, क्योंकि मानव में ही महामानव छिपा हुआ है, नर में ही नारायण छिपा हुआ है।
इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे ही संतों की शरण में जाइए, जो समभाव को लेकर, समानता के भाव को लेकर, छोटे बड़े का भेद मिटाकर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए लगा हो, ऐसे हम प्रयास करें। ओम शांति।